जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज है 1 फरवरी, ठीक है। और आज के दिन आप सभी का बायोलॉजी का भैया फाइनल बोर्ड एग्जाम था। तो आई होप आप सभी का बहुत अच्छा गया होगा एग्जाम। एंड मुझे आप सभी कमेंट करके बताना फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज कि आपका एग्जाम कैसा गया। एंड दूसरा चीज है कि आपका आउट ऑफ 35 कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, राइट। और आज के इस क्लास में मैं आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाला हूं, ठीक है। तो आप सभी कमेंट में मुझे बता देना कि 35 में से आपके कितने सही हुए, ओके। सो दोस्तों पहले नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले क्राइटेरिया तो आप सभी को पता ही होगा कि 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें से आपको 35 करने होते हैं, राइट। और हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है, ओके जी। तो पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित में कौन लैक ऑपेरन में बीटा गैलेक्टोटीसेड का कोडिंग करता है, जिसमें से ऑप्शन है जेड जीन या फिर ए जीन या फिर वाई जीन या फिर आई जीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने वो हो जाएगा जेड जीन, ठीक है। जो आपका जेड जीन होता है वो लैक ऑपेरन में बीटा गैलेक्टोसिडेट का कोडिंग करता है, ओके। तो ऑप्शन नंबर ये आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 2 नंबर, और 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन यौन संचरित रोग है। भैया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने बोला था ना कि आखिरी प्रहार वाले प्लेलिस्ट को देख के ही जाना, ठीक है। उसमें से मैक्सिमम 10 से 15 क्वेश्चन, ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन भैया मैच हुए आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम से, राइट। तो ये चीज मैं आपको पहले से ही बोल रहा था भैया, देख लो देख लो देख लो। अगर आप सभी ने देख रखा होगा तो फिर सही है, नहीं देख रखा तो फिर वही है ना, रिग्रेट के अलावा कोई चीज नहीं। बट आई होप कि आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन यौन संचरित रोग है। तो आपका सिफिलिस भी होता है, गैनोरिया भी होता है, यानी कि ए एंड बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ क्योंकि चीजें बताने की जरूरत तो है नहीं, बिकॉज अब आप सबके एग्जाम क्लियर हो रखे हैं, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में किस स्तर पर भ्रूण का स्थानांतरण फैलोपियन नालिका में किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8 कोशिकीय भ्रूण में। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 4 नंबर जी की निम्नलिखित में कौन मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है, भूगोल या फिर भूभर्ग शास्त्र या फिर जीव विज्ञान या फिर जनसंख्यिकी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जनसंख्यिकी। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा, जैसा कि आप सभी को क्वेश्चन से क्लियर हो रहा होगा, ओके। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, चीजें ब्लर आ रही है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन मनुष्य की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से मनुष्य की जो त्वचा होता है उसका रंग कैसे निर्धारित होता है, मात्रात्मक या फिर एकात्मिक जीन या फिर गुणात्मक या फिर इनमें से सभी। तो 5 का तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भैया एकाधिक जीन, ठीक है। एकाधिक जीन के कारण आपका त्वचा का जो रंग है वो निर्धारित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां से आप सभी के सामने सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भैया न्यूरोस्पोरा में 8 एक्सपोरर कैसे बनते हैं, ठीक है। तो वो जो आपका बनता है वो भैया बनता है एक अर्धसूत्री और एक समसूत्री विभाजन के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 7 नंबर जी की महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहा जाता है। वैसा पुरुष जिसमें महिला के लक्षण पाए जाते हैं तो उसको भैया हम लोग कहते हैं गाइनेंड्रोमार्फ, ठीक है, गाइनेंड्रोमार्फ। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मैंग्रोव वनस्पतियां कहाँ पाई जाती है। वो पाई जाती है भैया सुंदरवन में, ठीक है। वो कहाँ पाई जाती है, सुंदरवन में। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में द्वितीय अनुक्रमण कहाँ होता है, बालू पर, उजड़े हुए वनों में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उजड़े हुए वनों में, ठीक है। तो डी नहीं भैया, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 9 का। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है। भैया इसका भी सॉल्यूशन मैंने कराया था एपी, यानी कि आपका आखिरी प्रहार वाले प्लेलिस्ट में, ठीक है, इसका सॉल्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एजोला, राइट। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चीजें ब्लर आ रही है लेकिन लास्ट में क्लियर हो जा रही है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, सीधी मुद्रा या फिर द्विनेत्री दृष्टि या फिर बढ़ती हुई कमाल क्षमता या फिर इनमें से सभी। तो 11 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 12 नंबर की निम्नलिखित में किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूलन परिस्थितियों में होता है। तो द्विखंडन के द्वारा अमीबा में आपका प्रजनन होता है। अमीबा एक आपका एक कोशिकीय जीव होता है। तो सब चीजें आप क्लियर रखोगे, ठीक है, और ऑलरेडी मैंने क्लियर करा रखी है। चलो जी, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मनुष्यों में शुक्राणुओं की जो क्षमता होती है वो कहाँ विकसित होती है, वृष्ण में, योनि में या फिर शुक्रवाहिका में या फिर स्त्री जनन मार्ग में। तो ए विकसित होती है स्त्री जनन मार्ग में। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास हो जाता है, एक ही युग्मक, दो युग्मक, बिना युग्मक या फिर युग्मक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दो युग्मक के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन है आप सभी के सामने 15 नंबर जी कि नग्न बीजियों में जो आपका एंडोस्पर्म की जो प्रकृति होती है वो होती है अनुगित, ठीक है। वो क्या होती है, अनुगित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। मैं फास्ट कर रहा हूँ चीजों को। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन तनाव श्रेष्ठ हार्मोन है, जो आपका भैया क्या होता है, एब्सिसिक एसिड होता है ना, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। वो आपका कौन क्या होता है भैया, तनाव, जिसे तुम स्ट्रेस बोलते हो इंग्लिश में, वही हार्मोन होता है, ठीक है। चलो जी, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक होता है।
ओजोन परत के लिए सर्वाधिक हानिकारक जो आपका गैस है वो कौन सा होता है? वो होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रियोन। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर जी, कि निम्नलिखित में कौन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से कौन संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी, जो गैंडा होता है वो भैया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं भैया। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में संरक्षित जैव मंडल कितने हैं? तो वो होते हैं 80, ठीक है, 18 है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा, 19 का बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, और 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का अस्थिकरण करता है? नाइट्रोजन का अस्थिकरण कौन कौन करता है, सॉरी, तो भैया इनाबेना, ठीक है, इनाबेना। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 21 नंबर जी, कि क्राइटॉक्सिन क्या करता है? कोशिकाओं को फूल देता है, या फिर मध्य आंत्र के एपिथीलियम को बंद कर देता है, या फिर आंत्र की कोशिकाओं को तोड़ देता है, या फिर इनमें से अधिक कार्य करता है? ठीक है, इनमें एक से अधिक कार्य करता है, मतलब दो हो सकते हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर, कि निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में किसमें गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है? तो भैया हो जाएगा टेट्रासोमिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर की जी, कि निम्नलिखित में किस विधि द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है? तो 23 का ऑप्शन नंबर ए समसूत्री, ठीक है, समसूत्री विभाजन होता है। इस ए बी क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने कराया था भैया आखिरी प्रहार वाले भैया प्लेलिस्ट में, देख रखा तो भैया काफी सही है यार, काफी बेनिफिट वाली चीजें थी वहां पे। मैंने पहले ही बोल रखा था वो सारे के सारे प्लेलिस्ट जो है उसमें जो भी वीडियोस हैं वो, और उसमें जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं वो सारे के सारे आपकी पीवाईक्यू हुए हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बिकॉज बार बार पीवाईक्यू को बार बार रिपीट करता है, तो वो मुझे आइडिया थी अच्छी तरीके से, ठीक है। कोई नहीं जी। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन आरंभिक कोडोन होता है? AUG, ठीक है। ओके, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? अरस्तु यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आगे आ जाओ। आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन है 26 नंबर, की निम्नलिखित में किसका संबंध पीली क्रांति से है? भैया जो आपका तेलहन होता है ना, इसका संबंध पीली क्रांति से है। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है? ठीक है, पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है? तो कली से। ओके, 28 नंबर क्वेश्चन, की निम्नलिखित में किसका प्रयोग रक्त में क्या किया जाता है भैया? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टार्टिन, ठीक है। चलो जी, 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कि निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या हेतु किया जाता है? तो भैया 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भैया स्थानीय। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप सभी के सामने, कि भैया 30 नहीं है ना, ओके, निम्नलिखित में कौन सहप्रभाविता में F2 संतति के प्रारूपिक अनुपात को दर्शाता है? भैया उसका रेशियो जो होता है वो होता है 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भैया सी, यानी कि 1:2:1। ओके, चलो जी, 31 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव कर जाते हैं। थोड़ी चीजें ब्लर है क्या? अच्छा, 31 नंबर है ही नहीं, पूरी की पूरी ब्लर दिख रही मेरे को, कोई बात नहीं। चलो जी, 32 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में कौन मलेरिया रोग जनक है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन आपका मलेरिया रोग जनक है? तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने सही हो जाएगा, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सॉरी 33 ना, निम्नलिखित में किसके द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है? ठीक है, पौधारोपण, या फिर फसल लगाकर, या फिर घास उगाकर, या फिर शैवाल लगाकर। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शैवाल लगाकर, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व क्लोरोफिल के फॉर्मिलिन वलय के मध्य होता है? ठीक है, तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैग्नीशियम। क्वेश्चन को थोड़ा वो उल्टा करके पूछा है, ठीक है, तो कंफ्यूज करने के चक्कर में, बट कंफ्यूज नहीं हो रहा है। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 35 नंबर, की निम्नलिखित में किस पौधे में भैया फाइफो इनॉल, ठीक है, पाइरुवेट CO2 का संग्राहक है? तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने ऑप्शन नंबर बी, यानी कि C4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, की पेमिक क्लवर, ठीक है, निम्नलिखित में किससे संबंधित है? जो आपका पेमिक क्लवर है वो भैया किससे संबंधित है? वो है फल से संबंधित। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। 37 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक हैं? वायु, सूर्य का प्रकाश, जल, या फिर उत्पादक? उत्पादक यार, इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन मैंने कराया है आखिरी प्रहार वाले प्लेलिस्ट के अंदर। ओके, 38 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन समुद्री मछली है? कतला, मांगुर, या फिर हिल्सा, या फिर सिंगी? हिल्सा। ओके, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 39 नंबर, और 39 नंबर है ही नहीं क्या? 1 सेकेंड, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, सही से विजिट कर लेता हूँ भैया। 39 नंबर है ही नहीं एक्चुअल में, ठीक है, 39 नंबर है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे भैया 36 है, उसके बाद 39 नहीं है, 42 से स्टार्ट हो रखी चीज़ है, ठीक है। तो सॉरी टू से, बट बढ़ते आगे। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में
ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है? निम्नलिखित में ट्यूबर के द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है? तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने वो हो जाएगा आलू। ओके, पटेटो। 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा, अच्छा पहले तो मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। 43 निम्नलिखित में किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 43 का वो हो जाएगा स्ट्रोली कोशिका। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा 44। ठीक है, 44 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 44 नंबर की, निम्नलिखित में किसने म्यूटॉन या फिर सिट्रॉन एवं रेकॉन पद प्रतिपादित किया था? तो वो है भैया एस बेंजर। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर की, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है? पादप प्लावक या फिर जंतु प्लावक या फिर मछली या फिर इनमें से सभी? तो 45 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो आपका मछली होगा वो भैया क्या हो सकता है? जो आपका मछली होगा वो पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है। 46 नंबर क्वेश्चन के, नारियल के मध्य फल भीति की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है? आप सभी ने देख रखा, वो रेशेदार होती है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि भैया निम्नलिखित में किसमें पुमंगों का निर्माण होता है? तो पुंकेसर में होता है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 48 नंबर की, मनुष्यों में सहलग्न समूह की जो संख्या होती है वो होती है 23, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर की, निम्न में कौन गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है? तो 2n, सॉरी 2n, या फिर मैं एक बार देख लूँ। 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने भैया हाँ बी 2n ही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 49 नंबर की, निम्नलिखित में कौन गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है? तो जो आपका 2n होता है वही दर्शाता है जी। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं भैया। 53 में आ गया, 50 1 सेकंड, मैं 50 क्वेश्चन की ओर मूव कर जाता हूँ। अब भैया ध्यान से समझना चीजों को। 50 किधर गया भाई? ओके, 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा ईख आई मीन गन्ना की जो बुआई होती है वो किसके द्वारा की जाती है? तो तन्ने के टुकड़ों द्वारा। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन SO2 के प्रदूषण से प्रभावित होता है? ठीक है, तो जो आपका हरित लवक होता है यानी कि 51 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, निम्नलिखित में कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की जो अवधि होती है उसको हम लोग जीवन काल कहते हैं? भैया इसका जवाब, इसका जो आंसर है, इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है मैंने करा रखा है आखिरी प्रहार वाले प्लेलिस्ट के अंदर। तो भैया जिन लोगों ने देख रखा ना तो उनकी तो सही है, फिर 10 से 15 क्वेश्चन मैच कर गए हमारे। ठीक है, बाकी अभी आगे और देखते हैं चीज़ें क्या है, कंडीशंस क्या है। तो भैया 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में किस हार्मोन के द्वारा स्टोली कोशिकाओं का निर्माण होता है? LH4, इसका भी करा रखा है मैंने सॉल्यूशन, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरा से होकर नहीं गुजर सकता है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन अपरा से होकर नहीं गुजर सकता है? तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि मातृ प्रतिरक्षी। ठीक है, चलो जी 55 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव कर जाते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन नई प्रजातियों का निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कारक है? ठीक है, विलग्न या फिर उत्परिवर्तन या फिर विविधता या फिर प्रतियोगिता? तो 55 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्परिवर्तन। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब भैया 56 नंबर क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में किसके विवर को कोरक रंध्र के नाम से जानते हैं हम लोग? तो भैया जो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कंदुक। ठीक है, चलो जी 57 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन परिदल पुंज का भाग है? परिदल पुंज का भाग कौन सा है? दलपत्र है या फिर परिदल पत्र है या फिर पुष्पासन है या फिर पुंकेसर है? तो 57 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि परिदल पत्र। ठीक है, चलो जी 58 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनुष्यों में निम्नलिखित में कौन सी कोशिका गतिशील होती है? तो जो आपका शुक्राणु कोशिका होता है, ठीक है, वो क्या होती है? गतिशील होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में कौन लिंग सहलग्न गुण है? ठीक है, तो रक्तालपता या फिर वर्णाद्धता या फिर गंजापन या फिर इनमें से सभी? तो 59 का ऑप्शन नंबर डी, सॉरी 59 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो आपका वर्णांधता होता है वो भैया क्या होता है? लिंग सहलग्न गुण होता है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब भैया बात कर लेते हैं हम लोग 60 क्वेश्चन की ओर। तो भैया 1 सेकेंड, 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारे सामने? 1 सेकेंड भैया, 64 नहीं, हमें तो 60 सी चीजें देखनी है ना। एक मिनट मैं देख लूँ क्या हो रखी चीजें। 61, ओके, अच्छा ये तो हमने चीजें देखी नहीं ना, तो भैया हमने 59 तक तो क्लियर कर लिया। अब आते हैं 60। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में कौन जीवित जीवाश्म है? जीवित जीवाश्म कौन सा है? तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लैटिमेरिया जो आपका होता है वो जीवित जीवाश्म होता है एज कंपेयर टू इन तीन ऑप्शन। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में कौन सी गैस पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं थी? यानी कि स्टार्टिंग में जब आपका पृथ्वी बना था, क्रिएट हुआ था, चाहे वो उसके प्रोसीडर जो भी हो। ठीक है, तो भैया कौन सी गैस है जो कि पृथ्वी पे स्टार्टिंग में नहीं थी? तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि O2। ठीक है, चलो जी अब भैया 62 नंबर क्वेश्चन नहीं है, आई थिंक मुझे प्रोवाइड नहीं किया गया था, इसी वजह से मैं उस चीज़ को मैं यहाँ पे नहीं इंक्लूड कर पाया। बट 64 नंबर क्वेश्चन से चीज़ें हैं, एक सेकंड मैं इधर भी देख लूँ, नहीं 64 सही है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सही जोड़ा है? अब भैया जोड़े की बात कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सही पेयर है? तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि G ट्रिपल। ठीक है, यहाँ पे है जी, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड सी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 65 नंबर कि निम्नलिखित में कौन घुलनशील आरएनए है। ठीक है, ऐसा आरएनए जो कि आपका घुलनशील होता है, तो टीआरएनए जो आपका होता है वो घुलनशील होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर कि निम्नलिखित में किस बंधन के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं। ठीक है, वो भैया 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 67 नंबर के निम्नलिखित में कौन समवृत्ति अंगों के उदाहरण है। तो जो पक्षी एवं तितली के पंख होते हैं वो भैया समवृत्ति अंगों के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा जलकुंभी भाई पीछा नहीं छोड़ेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार बिहार बोर्ड जो है ना वो कुछ ना कुछ करता है। तो भैया जलकुंभी सेट हो रखे माइंड में। ठीक है, तो निम्नलिखित में किसके द्वारा जलकुंभी में परागन होता है, कीट के द्वारा। याद रखना बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव कर जाते हैं कि निम्नलिखित में किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक भैया खीरा भी होगा, आपका नारियल भी होगा, बैगन भी होगा, टमाटर भी होगा, बिकॉज ये सारे के सारे आपके द्विलिंगी पौधे हैं। ठीक है, तो आई थिंक सारे होने चाहिए थे ना। तो भैया देख लेना अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन आई थिंक सारे होने चाहिए थे क्या, सारे हैं ही द्विलिंगी पौधे आपके। ठीक है, खीरा भी, नारियल भी, बैगन भी, टमाटर भी, बाकी देख लेना अपने अकॉर्डिंग। वैसे तो मेरे को सारे आंसर सही लग रहे हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में किस ग्रह पर जीवन की संभावना है। मंगल यार, तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच आप सभी को यहाँ तक आने के लिए, यहाँ तक जुड़ने के लिए। 1 सेकंड मैं चीज़ों को कैंसिल कर दे रहा। ठीक है, और उसके बाद आप सभी को एक काम करना है, नीचे भैया कमेंट में बताना है कि आप सभी का पहले एग्जाम कैसा गया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़। और दूसरी चीज़ ए कि भैया आप सभी का कितना सही हुआ आउट ऑफ 35। अगर 30 तक सही हुआ है, चीज़ें सही है, 31 32 मतलब वो तो अपने अकॉर्डिंग होगा ना भैया, कितना आपने टारगेट रख रखा होगा बायोलॉजी के अंदर, कितना आपको मार्क्स चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना कितना सही हुआ। बाकी कमेंट करके मुझे बता देना कि कितना आप सभी का सही हुआ एकदम। ठीक है भैया, एकदम दिल से बताना जो भी सच्चाई है वो। ठीक है, ये नहीं देखना कि अरे भैया मेरे ज़्यादा गलत हो गया मैं कमेंट नहीं कर सकता, बताना यार सही। ठीक है, डिमोटिवेट नहीं होना है, जैसा भी एग्जाम गया है। ठीक है, टेंशन मत लो, सबके अच्छे मार्क्स आएंगे। आई होप, मैं भगवान से यही प्रे करूंगा कि भैया आप सभी एक अच्छे मार्क्स के साथ पास आउट हो। ठीक है, और मैं भगवान से प्रे कराऊँ, आज कराऊँ। ठीक है, आप सभी एग्जाम देने गए थे, मैं सबके लिए प्रे कराऊँ भगवान से। ठीक है, तो टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है। और अगर एग्जाम थोड़ी सी भी अगर अच्छी नहीं गई हो तो भैया नेक्स्ट पेपर का तैयारी करो सही तरीके से, अभी से ही लग जाओ। ठीक है, क्योंकि वो भी खराब ना जाए। बट मैं सोच ही नहीं सकता कि आपका पेपर खराब गया होगा, सबका अच्छा गया होगा। राइट, चलो जी। बाकी वीडियो अभी तक आप सभी ने लाइक नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक कर लो एंड दोस्तों में शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। बाकी मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव, कीप डूइंग, विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच आप सभी को, जय हिंद एंड लव यू बच्चों।